पानीपत के हलवाई हट्टा बाजार में सड़कें टूटी पड़ी हैं व नालियों की सफाई भी नहीं हो पा रही, जिसको लेकर दुकानदार परेशान हैं। बाजार के एसोसिएशन के पदाधिकारियों और दुकानदारों का कहना है कि क्षेत्र में 10-12 साल पहले इंटरलिंक सड़क बनाई गई थी। बाद में स्थानीय निवासियों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी व सीवर इत्यादि के कनेक्शन लेने के लिए सड़क को जगह जगह से तोड़कर दोबारा रिपेयर कराया, जिसकी वजह से सड़क की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। सड़क काफ़ी स्थानों से टूट चुकी है, इंटरलॉक टाइलें भी जर्जर हो चुकी हैं। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से विभिन्न नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कुछ दुकानदार यह मानते हैं कि हमारे पार्षद शरीफ हैं, जिसकी वजह से नगर निगम में उनकी बात कोई नहीं सुनता। गत दिनों नगर निगम में सड़क की समस्या को लेकर गए दुकानदारों ने बताया कि सड़क का टेंडर हो चुका है, मगर अब तक भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। कुछ दुकानदारों का तो यह भी कहना है कि सड़क के निर्माण करने के लिए कुछ साल और इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि टेंडर हो चुका है, जल्द से जल्द सड़क के निर्माण कार्य को शुरू कराया जाए। यदि 1 हफ्ते के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो सभी दुकानदार मिलकर बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। बाजार के अंदर काफ़ी सालों से 7-8 साल से सड़क के ऊपर एक डिमांड रखी गई थी, जो कि लगातार चलती आ रही है कि बाज़ार के अंदर इंटरलॉक टाइलें लगी हुई हैं, जो आए दिन या तो कोई कनेक्शन के ऊपर अपने पानी के कनेक्शन करवाने के लिए तोड़ लेता था, या कोई सरकारी कर्मचारी किसी ना किसी काम के दिन तोड़ देता है। वो जगह जगह से इतनी जर्जर हालात में है कि हम 7-8 साल से अपने भाई अशोक नारंग जी पिछले टर्म में थे एमसी, उनको बोलते रहे, उनकी कोई प्रशासन ने सुध नहीं ली। अब हमारी भाभी मीनाक्षी नारंग जी हैं, फिर भी अशोक नारंग जी से मिलते हैं, वो परेशान हो चुके हैं प्रशासन से। वो कहते हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रशासन को बोल चुका हूँ, लेटर दिखा देते हैं, मेयर साहब को बोल चुका हूँ। इस मुद्दे पे मैं माननीय विधायक श्री प्रमोद विज जी से भी अपने हमारी संस्था जाके मिली थी आज से लॉकडाउन से पहले। उन्होंने ये कहा था कि आपका टेंडर हो चुका है और जल्दी ही आपकी यह समस्या हल करी जाएगी। विधायक साहब एक तो हमारी सबसे पहले बात करने से पहले ये कहते हैं आप एमसी से मिले, आप किससे मिले, मतलब इससे पहले ही हमारी सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाती है। और हमें अपने मतलब हमारे लोगों को जाने से ही डर लगने लग गया कि विधायक साहब सबसे पहले का सवाल होगा कि एमसी साहब से मिले, मेयर साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले। तो ये सवाल जो है ना, वो विधायक हैं पानीपत के, माननीय हैं, हमारे बड़े हैं, ये थोड़े से मतलब अच्छे नहीं लगते लोगों को। तो इसलिए हमारे लोग बाज़ार के लोग जाने से महसूस करते हैं। मैं खुद पर्सनल मिला, मैंने बात भी करी, विधायक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सुना भी, लेकिन उसके ऑफिस भी गया, वहाँ भाई अशोक अपने लोकेश नागरू जी भी बैठे थे, सुनील सोनी जी भी बैठे थे, उन्होंने एक्शन का नंबर दिया। एक्शन साहब से बात करी तो एक्शन साहब के अपने ढीला डोल अपने रवैया अपनाते हुए पहले की तरह हर बार की तरह देखते हैं, बताते हैं, पता करते हैं कौन से ठेकेदार पे है। अगर किसी ठेकेदार को टेंडर हो गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे, कितने दिन का टेन्योर है, उसकी टर्म्स कंडीशन होगी, वर्क ऑर्डर होगा, उसके अंदर लिखा होगा कि उसको इतने दिन के अंदर काम पूरा करके देना है। नहीं उसके ऊपर जुर्माना लगाए, उसको ब्लैक लिस्ट करे या उसके और दूसरे ठेकेदार को काम दे। लेकिन कोई प्रशासन सुनता ही नहीं है हमारे एमसी साहब की, क्या करें बताओ। कितना समय हो गया आपका टेंडर जो आप कह रहे हैं पास हुआ है? मेरे को फरवरी मतलब नारंग साहब मेरे को कई बार बता चुके हैं, टेंडर हो गया कैंसिल हो गया, टेंडर हो गया कैंसिल हो गया, फाइल गुम हो गया, फाइल मिल गया, दोबारा टेंडर लगा दिया है। लगातार 5 साल से तो सुन रहा था। लेकिन अब विधायक साहब को जब ये बात बोली तो थोड़ी तसल्ली हुई कि विधायक साहब को तो बताया ही है कि टेंडर हो गया। विधायक साहब ने नारंग साहब से बात करी तो उन्होंने कहा आपका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। कोई राममेर नाम का ठेकेदार का नाम पता लगा है, कन्फर्म इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास वर्क ऑर्डर की कॉपी नहीं है। जैसा कि हमारे अशोक नारंग जी ने बताया वैसे ही हम बता पा रहे हैं। तो राममेर नाम के नाम पे कोई टेंडर पता लगा है, कोई ठेकेदार के पास है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। नालियों का बुरा हाल है, बाजार के अंदर बदबू है, कोई सैनिटाइज़र नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से सौतेला व्यवहार हमारे बाज़ार के साथ करा जा रहा है। आज से उस बाज़ार में और उस बाज़ार के अंदर पैच लगा दिए गए थे, लेकिन हमारे बाज़ार के अंदर अशोक नारंग जी से कई बार रिक्वेस्ट कर लिया। अशोक नारंग ने मेरे सामने उस ठेकेदार को फ़ोन भी मिलाया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई अशोक नारंग जी की। मैं मतलब बड़ा आहत हूँ कि अशोक नारंग जी मतलब इतना राम भक्त है, राम भक्त, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज अंजलि शर्मा को देख लो, अपना काम नहीं होता, अगली 1 मिनट में लड़ती है, अपने लोगों के लिए जुड़ती है, इस्तीफा देती है। हमारे नारंग जी को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना चाहिए। पर नारंग जी है राम भक्त, हनुमान, बड़े नरम से आदमी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या नाम आपका? विशाल वर्मा, मैं प्रधान हूँ हलवाई हट्टे बाजार का। जैसे हमें पता लगी गया है कि इस बाज़ार के लिए वर्क ऑर्डर हो गया है,
हम अपने माननीय पार्षद महोदय से मिल चुके हैं, माननीय विधायक जी से मिल चुके हैं, हमने एक्शन महोदय से बात कर ली, नगर निगम में कई प्रशासन से लिखित में पहले भी दे चुके हैं, मेरे पास उसकी लिखित भी है। तो अगर अब पता लग चुका है वर्क ऑर्डर किसी के नाम हो गया, तो मेरी नारंग साहब से, विधायक साहब से, कमिश्नर नगर निगम और प्रशासन से, पानीपत से अपील है कि या तो इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर काम शुरू करा दो सख्त तरीके से, वरना हमारा बाज़ार पूरा का पूरा सुबह से शाम तक एक दिन पूरा हड़ताल करेगा। बाज़ार में लोग अपने जुलूस निकालेंगे, नगर निगम की तरफ कूच करेंगे और हम सीएम साहब से भी पर्सनल मिलेंगे कि हमारे साथ क्या अयोध्या वाला काम करोगे आप लोग, क्या 200-400 साल बाद ये सड़क बनवाओगे। अब तो हमारे को ये लगता है कि एक अच्छी सरकार मिली है, हमने आपको अपने वोट दिया है, तो अब कितने साल लगेंगे इस सड़क के लिए, उस चीज़ का मुहूर्त का टाइम हमारे को विधायक साहब बताएं या हमारे एमसी साहब बताएं या हमारे कमिश्नर साहब बताएं। समस्या ऐसी चीज़ की यहाँ तो एक तो ये सड़कें टूटी पड़ी हैं हमारे वार्ड की, और इधर नाली की समस्या है, नाली ना साफ भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होता, ना सैनिटाइज़र का काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। और यहाँ हर इतने खड्डे हुए पड़े हैं, लोग आते जाते गिरते हैं। यहाँ भी बाइकों वाले अभी लेडीज़ गिरी है यहाँ पे, अभी पैर उसका फ्रैक्चर होते होते बचा है उनका भी। तो इसको कृपया करके हमारे एमसी साहब से अनुरोध है कि यहाँ पे सड़कें ठीक कराई जाए और नाले की साफ़ सफाई बिल्कुल की जाए। अश्विनी सहगल। क्या समस्या आ रही है भाई साहब? सबसे ज़्यादा तो भाई साहब नालियाँ आज तक नहीं साफ़ हुई, 10 बार हमने शिकायत दर्ज कराई, नाली साफ़ करा दो। नालियाँ बुरा हाल, गंद हुआ पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है। हमारे एमसी साहब शरीफ आदमी होने के कारण उनकी कोई सुनता ही नहीं है। तो हम तो इतने बड़े दुखी हैं, ये हमारा काम करवाया जाए, हमारी नालियाँ नूलियाँ साफ़ कराओ और ये सड़क बनवाओ। मेरे ख्याल लगभग 6 साल हो गए सड़क बने, हमारी सड़क नहीं बनी। इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या नाम आपका? विकास।